अब नेटवर्क को गाइड कैसे करना है, नेटवर्क को आगे कैसे बढ़ाना है, आगे कैसे लेके जाना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि व्हाट गॉट यू हेयर विल नॉट गेट यू देयर। जो चीज आपको यहां लेकर आई है वो चीज आपको आगे लेकर नहीं जाएगी। आपको अगर आगे जाना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। नंबर 1, व्हेन वी टॉक अबाउट गाइडिंग योर नेटवर्क, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे बिल्ड किया जाए और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के अंदर अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैसे डेवलप की जाए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी कोर टीम को आइडेंटिफाई करना। यहां पर सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव कितने हैं? सिल्वर एंड अबव, आई थिंक सारे सिल्वर एंड अबव है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक सिल्वर की टीम में ऑन एन एवरेज कितने लोग होते हैं टोटल? 80। देखो 40-50 तो टोटल अगर आप बात करो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर की टीम में भी होते हैं, तो अगर आप एक सिल्वर डायरेक्टर को लेके चलो तो एक सिल्वर डायरेक्टर की टीम में लगभग 80, 90, 100 के करीब लोग होते हैं। टोटल में पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं। क्या उनमें सारे लोग काम करने वाले होते हैं? तो यहां पर अगर हम बात करें कि हमारी कोर टीम में और बाकी लोगों में क्या अंतर है, सबसे पहले अगर मैं अपने बिजनेस को स्ट्रांगली बिल्ड करना चाहता हूं तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे नेटवर्क के अंदर मेरे जैसे 6 लोग कौन हैं। क्योंकि आई थिंक जब आपने वेस्टी ज्वाइन किया होगा तो आई थिंक आपको ये बताया गया होगा कि आपको 6 लोगों की टीम बिल्ड करनी है ना? तो कितने लोग, वो 6 लोग आइडेंटिफाई कर चुके हो अभी तक आपकी टीम में? ओके। अब गलती क्या होती है, जो एक कॉमन गलती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि यार ज्वाइन कराया 6 लोगों को, खुद ज्वाइन करा, 6 लोगों को ज्वाइन कराया और उसके बाद प्लान देना बंद कर दिया। ये 6 लोग आ गए ना, 6 ज्वाइनिंग हो गई, अब उन 6 के 6 को हम बनाएंगे डायरेक्टर और खुद बन जाएंगे क्राउन डायरेक्टर। सबसे बड़ी गलती जो इस बिजनेस के अंदर बहुत बार लोग करते हैं वो क्या करते हैं, 6 ज्वाइनिंग्स कराने के बाद फर्दर नेटवर्क बिल्ड करना छोड़ देते हैं या फिर अपने नेटवर्क में स्पॉन्सरिंग करना छोड़ देते हैं। तो सवाल यह है कि मेरे को स्पॉन्सरिंग कब तक करनी है? सबसे पहला सवाल यह है कि सर मैं सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे आ गया या गोल्ड लेवल पे आ गया, मुझे बताओ मुझे फर्दर और लोगों को ज्वाइन कराना चाहिए या नहीं, या जो ऑलरेडी मैंने लोग ज्वाइन कराए हैं उन्हीं को लीडर बनाऊं या उन्हीं के अंदर लीडरशिप ढूंढूं और उस बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको 6 लोग नहीं चाहिए इस बिजनेस में, आपको आपके जैसे 6 लोग चाहिए। यह बिजनेस 6 लोगों का नहीं है, यह आपके जैसे 6 लोगों का है। और उन 6 लोगों तक पहुंचने के लिए चाहे आपको 100 लोगों को भी प्लान दिखाना पड़े, तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। तो सवाल जब यह आता है कि मुझे पर्सनल स्पॉन्सरिंग कब तक करनी है, तो आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग तब तक करनी है जब तक आपको आपके जैसे 6 लोग नहीं मिल जाते, राइट? अब मान लीजिए आपने 6 लोग ज्वाइन कराए, इनिशियल लेवल पे आपने 6 ज्वाइनिंग कराई, उन 6 में से 5 ऐसे हैं जो करना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग होते हैं ना जिनको आप जाते हो, प्लान दिखाते हो, आप कहते हो भाई तू एक बार आ जा, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। वो कहता है भाई मेरी क्या, मेरे खानदान में किसी की नहीं बदली। तू कहता है बिजनेस कर ले, वो कहता है मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं करा। आप कहते हो तुझे बचपन की दोस्ती की कसम तू एक बार आ जा, वो कहता है मुझे नहीं करना, मैं करना ही नहीं चाहता। और आप कहते हो तू आ जाना, 2 तेरे नीचे लगाऊंगा, 2 तेरे पीछे लगाऊंगा, तुझे क्राउन बना दूंगा। जबरदस्ती किसी को ले और वो काम नहीं करता। ऐसे लोग होते हैं, यस और नो? और उससे हम नेटवर्क समझ रहे होते हैं कि यार ये नेटवर्क है मेरा, ये मेरी टीम में इसने क्योंकि ज्वाइन कर लिया एंड ही विल वर्क। याद रखिए इस बिजनेस के अंदर सही लोगों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। आपको 6 लोग नहीं चाहिए, आपको आपके जैसे 6 लोग चाहिए। आपकी टीम में हमेशा याद रखिए 3 तरीके के लोग होते हैं। कितने तरीके के? पहले लोग कौन से होते हैं? पहले लोग होते हैं पेट्रोल टैंक। पेट्रोल टैंक कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जिनमें अगर हल्की सी माचिस भी लगाओ ना, हल्की सी चिंगारी भी लगाओ तो आग लग जाता है। आपकी टीम में ऐसे कई लोग होंगे जिनको आपने देखा होगा यार वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बहुत सवाल करते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि सर कंसिस्टेंसी एक्सटेंड हो रही है या नहीं, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या नहीं, सक्सेस समिट एक्सटेंड हो रही है या नहीं, या मेरे को अगली ट्रिप पे जाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च हो रहा है, ये प्रोडक्ट कब खाना है कि नहीं खाना है।
ऐसे लोग होते हैं आपकी टीम में, यस और नो? वो आपके कोर लीडर हैं। उनके ऊपर और कैसे काम करना है वो भी मैं आपको आगे बढ़ते हुए और अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो पहले होते हैं पेट्रोल टैंक, जिनमें सिर्फ चिंगारी की जरूरत होती है। दूसरे लोग कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं बैलून, हवा का गुब्बारा। हवा के गुब्बारे में ना आप हवा भरो एक बार, और जब तक हवा भरी हुई है वो तभी तक दौड़ रहा है, जहां हवा निकल गई वो वहां बैठ जाएगा। ऐसे भी लोग होते हैं आपकी टीम में जिनको आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। जब तक आप पुश कर रहे हो तब तक वो आगे बढ़ रहा है। जहां आपने पुश करना छोड़ दिया वो परचेज भी करना छोड़ देगा, वो मीटिंग में आना भी छोड़ देगा, वो प्लान देना भी छोड़ देगा, वो नेटवर्क के साथ टीम बिल्ड करना भी छोड़ देगा। ऐसे लोग होते हैं, यस और नो? पहले पेट्रोल टैंक, दूसरा हवा का गुब्बारा, और तीसरे कौन से होते हैं? सीली हुई लकड़ी। जो बारिश में सील गई है भाई, उसमें कितनी भी माचिस लगाओ आग लगने वाली नहीं है। वो ना बिजनेस करेगा, ना प्रोडक्ट लेगा, वो कुछ नहीं करेगा, आप कितना भी फोर्स करो। तो ऐसे 3 तरीके के लोग आपकी टीम में होते हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि जब भी मैं ये 3 लोगों के बारे में बताता हूं तो लोगों के दिमाग में ना चेहरे आने शुरू हो जाते हैं। और आई थिंक आपके दिमाग में भी चेहरे आने शुरू हो गए होंगे कि ये मेरी टीम का पेट्रोल टैंक है, ये मेरी टीम का गुब्बारा है, और ये मेरी टीम का सीली हुई लकड़ी है। तो आइडेंटिफाई करो कि वो 6 लोग कौन है जिनके साथ मुझे इस बिजनेस को आगे बिल्ड करना है। और जब तक आपको आपके जैसे 6 लोग नहीं मिल जाते तब तक पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना नहीं छोड़ना। तो माय मेजर पॉइंट जो यहां पर मैं आपको इस स्लाइड पे बताना चाह रहा हूं कि जब तक आपका लेवल स्टार या डायमंड का नहीं हो जाता तब तक आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना नहीं छोड़ना। जब तक आपको आपके जैसे 6 लोग नहीं मिल जाते, पर्सनल प्लान देते रहो, कीप फाइंडिंग फॉर द राइट लीडरशिप इन योर टीम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ अब यहां पे मैं एक और चीज के ऊपर आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि क्लासिफाई एंड असिस्ट योर नेटवर्क। और आई थिंक अभी मैंने आपको आपकी टीम के बारे में बताया कि आपकी टीम के अंदर आपको लोगों को आइडेंटिफाई करना है, आपको अपने नेटवर्क को क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। जब हम बोलते हैं क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करने का मतलब कि मेरी टीम में कितने तरीके के लोग हैं। मेरी टीम में मुझे अपना ध्यान, अपना फोकस, अपनी अटेंशन किन लोगों के साथ लगानी है। क्योंकि टीम में आप हर एक को कामयाब नहीं बना सकते, हर व्यक्ति को आप डायमंड क्राउन नहीं बना सकते। जो नहीं करना चाहता काम, उसके ऊपर आप अपना एफर्ट लगा रहे हो तो आप अपना और उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यू शुड बी एबल टू कैटेगराइज योर टीम, नंबर 1। तो टीम को जब हम कैटेगराइज करने की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 4 भागों में आपको अपनी टीम को विभाजित करना होता है। देयर आर 4 कैटेगरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी ए, क्योंकि 4 भाग हैं, ए बी सी डी, राइट? ओके, तो जब हम कैटेगरी ए की बात करते हैं, यहां पर कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग हैं जो पोटेंशियल लीडर हैं। इनको मैं नाम दे रहा हूं पोटेंशियल लीडर। ये वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, जितना इनसे हो रहा है ये कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर बर्निंग डिजायर है। ये वो लोग हैं जो अपने आप से चीजें करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। तो एक टीम के अंदर ऐसे कितने लोग होंगे आपकी टीम में? आइडेंटिफाई करो, शायद 5, 6, 4, 3, 2, 8, कितने भी हो सकते हैं। और क्या ये जरूरी है कि मेरा कोर लीडर या जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो मेरी इमीडिएट डाउनलाइन में हो? क्या ये जरूरी है? मेरा कोर लीडर मेरे डाउनलाइन के डाउनलाइन में भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मेरी फर्स्ट डेप्थ पर ही वो लीडर बैठा हो। अगर आपको लगता है आपके डेप्थ में कोई व्यक्ति है जिसके अंदर पोटेंशियल है काम करने का, ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं, कुछ चीजें लिखनी भी होंगी। मैं हर चीज स्लाइड में से देखकर नहीं बताता हूं, क्योंकि यहां पर ये मेरे नोट्स हैं, ये आपके नोट्स नहीं है, राइट? तो कैटेगरी ए की अगर मैं बात करूं, ये वो लोग हैं जो एक्चुअली में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं अपने आप से। अब इन लोगों को आपने कैसे गाइड करना है, सवाल ये है। जो सबसे पहले लोग हैं, अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो मैं उसको कैसे और ज्यादा मोटिवेट करूंगा? मैं उस व्यक्ति के लिए एक टारगेट डिफाइन करूंगा कि आने वाले 3 महीने में या 6 महीने में इसकी इनकम को कहां तक लेकर जाना है। आई थिंक दैट इज द वन एंड द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ऑलरेडी काम कर रहा है
अगर मैं उसके साथ बैठकर ये प्लानिंग करूं कि यार 3 महीने में मेरे हिसाब से तू 50,000 की इनकम पे पहुंच सकता है, या 60,000 की इनकम पे पहुंच सकता है, 40,000 पे पहुंच सकता है, और उसके लिए तुझे इतना काम करना पड़ेगा, मैं एज एन अपलाइन तुझे गाइड करूंगा, तू करने के लिए तैयार है? सो लेट्स वर्क ऑन दिस फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर आपने 40,000 का टारगेट लिया, वो 40 पे नहीं पहुंचा, लेकिन अगर वो 30 या 35 के आसपास भी पहुंच गया, तो क्या आपको लगता है उसके आने वाले महीनों में वो और ज्यादा ऑटो मोड में आके काम करेगा? यस और नो? तो जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके लिए आने वाले 3 महीने या 6 महीने का इनकम प्लान डिसाइड करो, टारगेट डिफाइन करो, एक शॉर्ट टर्म टारगेट डिफाइन करो, ताकि वो उसके आसपास या उसके बियॉन्ड अगर पहुंच जाए तो फिर आपको उसे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो मोड में आकर बना रहेगा, रिटेन रहेगा आपकी टीम में और ज्यादा बेटर काम करेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जिसको बोलते हैं कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में कौन से लोग होते हैं? कैटेगरी बी के अंदर ये वो लोग हैं जिनको देखकर आपको लगता है या जिनकी बातें सुनकर आपको लगता है कि ये काम तो करेगा बट ये करते नहीं है। मतलब कमिटमेंट है लेकिन एक्शन नहीं है, वादा है लेकिन एक्शन नहीं है। महीने के शुरू में बड़ी बड़ी बातें हैं कि सर इस महीने तो देखना मैं आग लगा दूंगा, मतलब ऐसे निकालूंगा बिजनेस, आप भी देखते रह जाओगे, और पता चला महीने के आखिरी में उसकी टीम में एक भी मीटिंग नहीं हुई। होते हैं ऐसे लोग टीम में? यस और नो? राइट। कैटेगरी बी कि इन्होंने दुशाला तो शेर का ओढ़ रखा है, लेकिन अंदर से शेर है या नहीं ये हमें नहीं पता। नाउ सबसे पहले तो इनका दुशाला चेक करना है कि अंदर क्या है, शेर है या कुछ और है। मतलब सबसे पहले आपको इनकी इंटेंशन चेक करनी है। इंटेंशन का मतलब कमिटमेंट चेक करना कि यार अगर ये बोल रहा है, अगर मुझे लग रहा है ये कर लेगा, क्या मैं सही हूं? क्या मैं इसके ऊपर दांव खेल सकता हूं? क्या मुझे इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए इतना ज्यादा, या क्या ये करना भी चाहता है? इसकी इंटेंशन क्या है? अब एक गुरु क्या करता है आपकी इंटेंशन चेक करने के लिए? क्या करता है? परीक्षा लेता है। यस और नो? तो क्या आप अपने इस डाउनलाइन की जो कैटेगरी बी में आता है, क्या उसकी आप परीक्षा ले सकते हो? किसी की परीक्षा कैसे ली जाती है? उसे कोई टास्क देके कि यार ठीक है मैं तेरे साथ प्लानिंग करूंगा और मुझे पता है तू आगे बढ़ना चाहता है, अगले 1 हफ्ते में तू 10 प्लान कर, कोई भी काम, एनीथिंग यू कैन गिव, या अगले 1 हफ्ते में तू ये काम करके मुझे बता और बता तूने कितना किया, देन वी विल टॉक। या जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मैंने एक व्यक्ति को बोला यार तू 100 लोगों की लिस्ट बना के ला, मैं तुझे 4 दिन का टाइम देता हूं। अब 4 दिन के बाद अगर उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और मैंने उसे फोन करा, हाँ भाई लिस्ट बनाई, और वो कहता है सर वो तो मुझे याद ही नहीं रहा, आपने कहा था बनाने के लिए, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, वो तो बन ही नहीं पाई, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं गलत जगह दाव खेल रहा हूं, ये नहीं करना चाहता, इसके अंदर वो इंटेंशन नहीं है। क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर वो 100 लोगों की जगह 25 लोगों की लिस्ट भी बना के ले आता है, वो कहता है सर 100 की तो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ ये थोड़ी बहुत मैंने बनाई है, उसके आगे कैसे करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग कहाँ हैं। तो यहां पे आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि ये करना तो चाहता है, लेकिन अब इसको सिखाना पड़ेगा कि इसके आगे काम कैसे करना है। यस और नो? तो जो कैटेगरी बी के लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और नहीं कर रहे, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि उन्हें नॉलेज नहीं है। तो आप उनकी नॉलेज पे काम करोगे। हो सकता है नॉलेज हो, ये आगे साइकिल में आपको और डिटेल में बताऊंगा, हो सकता है नॉलेज हो लेकिन स्किल ना हो। पता तो है, प्रोडक्ट भी पता है, प्लान भी पता है, लेकिन कैसे उसको यूज करना है वो ना नहीं पता। प्रोडक्ट कैसे समझाना है, प्लान कैसे देना है नहीं आता। और कई बार क्या होता है कि नॉलेज भी होती है, स्किल भी होता है, ये भी पता है क्या करना है और ये भी पता है कैसे करना है, लेकिन फिर भी लोग काम नहीं कर रहे होते। यस और नो? क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि उनके अंदर अभी भी कुछ फियर्स होते हैं। फियर्स मतलब डर होते हैं। और वो डर क्या होते हैं कि यार पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, फियर ऑफ फेलियर। दूसरा, लोग मेरी बात सुनेंगे कि नहीं, फियर ऑफ रिजेक्शन। तीसरा फियर, फियर ऑफ पीपल। होता है ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे,
फियर ऑफ लूजिंग द एग्जिस्टिंग जो हमारे पास है, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये करने के चक्कर में जो ऑलरेडी है मेरे पास वो चला जाए, जॉब चली जाए या व्हाटएवर जो मैं कर रहा हूं वो खो दूं। तो जो भी उसका फियर है, अब आपका काम क्या है, ये आइडेंटिफाई करना, उससे डिस्कस करके कि यार तुझे क्या चीज रोक रही है, जस्ट लेट मी नो। क्या अभी भी तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू नहीं कर पा रहा, या किन कारणों से तू आगे नहीं बढ़ पा रहा। ट्राई एंड फाइंड आउट, पूछने की, जानने की कोशिश करो। और जब आपको पता चल गया उसका फियर क्या है, तो उस फियर को फेस करने में उसकी मदद करो। एक फियर के बारे में एक चीज कही जाती है, फेस योर फियर, रन आफ्टर योर फियर एंड योर फियर विल डिसअपियर। रन आफ्टर योर फियर, जो फियर है चल उसी को फेस करते हैं ना, मैं तुझे बताता हूं काम कैसे करना है। वहां पे आपको उसकी हैंड होल्डिंग करनी है या उसे मेंटरिंग करके काम करना सिखाना है कि देख क्या हुआ, हो गया, राइट। या एक और तरीका होता है फियर को दूर करने का, इस व्यक्ति को उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराओ जिनको सेम फियर्स थे। यहां पे हम बात करते हैं सफलता की कहानियों की, सफल लोगों की। कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप एक व्यक्ति जो डर रहा है आगे बढ़ने में, तो उसे उसके जैसे व्यक्ति के टच में ले आओ या उसके जैसे लोगों के बारे में बताओ, अपनी टीम में ऐसे लोगों से मिलाओ, तो वो व्यक्ति ऑब्वियसली इंस्पायर हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है काम करने के लिए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गाइड द पीपल हु आर इन कैटेगरी बी। अब हम बात करते हैं कैटेगरी सी की। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कैटेगरी सी का मतलब होता है कंज्यूमर, सी फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? ये वो लोग हैं जो बिजनेस नहीं करना चाहते या कर ही नहीं रहे, और आपको पता है कि अभी ये बिजनेस करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, लेकिन हाँ इसकी हर महीना परचेज होती है, कभी 40 पीवी, कभी 50 पीवी, कभी 100 पीवी। ऐसे लोग होते हैं आपकी टीम में जुड़े हुए, यस और नो, राइट। तो ये कंज्यूमर की कैटेगरी है। अब कंज्यूमर की कैटेगरी के साथ भी आपको टच में रहना है, आपको कनेक्टेड उनके साथ भी रहना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत से लोग एक लंबे समय तक कंज्यूमर बने रहते हैं, काफी लंबे समय तक सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जब कहीं पर उनको ये फील होता है कि यार नहीं ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है या लोग सफल हो रहे हैं, एक बार करके देखते हैं करने में क्या जाता है। क्योंकि आप बीच में क्या कर रहे हो, बेशक वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें सफल लोगों के बारे में बताते जा रहे हो, जो भी अचीवमेंट्स आपकी टीम में आ रही है आप इन्हें बताते जा रहे हो। तो हो सकता है आज नहीं तो कल इनका हृदय परिवर्तन हो जाए और ये व्यक्ति आपके बिजनेस में आने के लिए तैयार हो जाए। होते हैं ऐसे कई लोग, मेरे साथ भी होता है। मैं कई लोगों को पहले देखा मैंने, बहुत से लोगों ने प्रोडक्ट यूज करे, मैंने उन्हें बिजनेस के बारे में बताया, वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हुए। फिर वो एक टाइम के बाद खुद आए कि यार वो तुम बता रहे थे ना कुछ, ये कुछ बिजनेस भी होता है, कुछ काम भी होता है, वो कैसे होता है। और मैंने उनको बोला यार मैंने आपको तब समझाया था, आपने समझा नहीं। तो वो कहते हैं यार तब ना तुमने ढंग से नहीं समझाया था, अगर समझा दिया होता तो हम कर लेते। ऐसे लोग होते हैं। आज कंज्यूमर है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप इसके टच में रहो तो ये आपके बिजनेस में आकर एक अच्छा लीडर भी बन सकता है। और अगर नहीं भी आएगा, अगर ये कंज्यूमर बिजनेस नहीं भी करेगा, तो भी आपको हमेशा याद रखना रेफरेंसेस तो दे ही सकता है। रेफरेंसेस आपको अपने हर कंज्यूमर से मिल सकते हैं। हर व्यक्ति जो प्रोडक्ट में बिलीव करता है, आप उससे हर बार नए लोगों के बारे में पूछ सकते हैं कि यार क्या मुझे आप कुछ और रेफरेंसेस दे सकते हैं, क्या आप कुछ और लोगों से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम अगर एक बार किसी से रेफरेंस ले चुके हैं तो हम दूसरी बार रेफरेंस मांगने की हिम्मत नहीं करते। कई बार हमें लगता है यार इससे तो ले लिया एक बार, इसने 2 लोगों का नंबर दिया था, अब ये क्या देगा। बट नेवर फॉल इनटू दैट ट्रैप। अगर आप किसी से एक बार रेफरेंस ले चुके हो तो दोबारा उससे रेफरेंस मांगने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है इस बार वो आपको किसी और व्यक्ति का नंबर दे दे, जो आप उसको अप्रोच करो तो शायद वो आपका एक अच्छा लीडर बन जाए। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अपने बहुत अच्छे जानने वाले लोगों से मिले। कई बार आपको अपनी अच्छी लीडरशिप वहां से मिलती है जहां से आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। सो ऑलवेज कीप इन टच विद योर कंज्यूमर्स, कैटेगरी सी। और सबसे आखिरी कैटेगरी होती है कैटेगरी डी। ये वो लोग हैं जो ना तो प्रोडक्ट यूज कर रहे, ना ये बिजनेस करना चाहते, ना ये मीटिंग करना चाहते, ना ये प्रोडक्ट यूज करना चाहते। आप कितना भी इनके साथ फॉलो अप करो, यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स। मतलब बिल्कुल हाईली इनएक्टिव पीपल। तो क्या उनके साथ आपको अपना टाइम लगाना चाहिए?
आपको अपना टाइम कहां लगाना चाहिए? जहां काम हो रहा है। यस और नो? चलो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। अभी फरवरी का महीना चल रहा है। आई थिंक फरवरी इज ऑलमोस्ट डन, वी आर हाफ वे थ्रू फरवरी। बट किसी भी महीने में जब एक नया महीना शुरू होता है तो क्या आप ये चेक कर सकते हो कि पिछले महीने मेरी टीम में कितने लोगों ने कंसिस्टेंसी करी थी? क्या एप्लीकेशन के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि पिछले महीने कितने लोगों ने परचेस करी थी? यस और नो? आप ये भी चेक कर सकते हो कितने लोगों ने नहीं करी थी और आप ये भी चेक कर सकते हो कितने लोगों ने करी थी। अब मुझे बताओ आपके लिए इन दोनों में से ज्यादा फायदेमंद क्या रहेगा? मान लो अभी एक नया महीना शुरू हुआ है, अब मुझे ये देखना है कितने लोगों ने परचेस करी थी और कितनों ने नहीं करी थी। इन दोनों में से ज्यादा बेटर क्या है मेरे लिए देखना? कितने लोगों ने करी थी। एक सिल्वर डायरेक्टर की टीम में अभी आप लोगों ने बोला ऑब्वियसली ऑन एन एवरेज 80, 90, 100 लोग, 125 लोग होते हैं। मान लो आपकी टीम में 100 लोग हैं। एक उदाहरण देता हूं, पिछले महीने आपने देखा मेरी टीम में इन सारे लोगों में से 40 लोगों ने परचेस करी है। आंकड़ा सही ले रहा हूं ना? ज्यादा ले रहा हूं ना कम ले रहा हूं? 40 पीपल फॉर एग्जांपल आपकी टीम में आपने देखा 40 लोगों ने अपनी परचेस करी थी। क्या उन 40 लोगों को ट्रैक करके कॉल किया जा सकता है? क्या उनको कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट किया जा सकता है कि वी आर प्राउड ऑफ यू, आपने अपनी परचेस करी थी एंड कीप गोइंग, यू आर डूइंग वेरी गुड? किया जा सकता है? यस और नो? और क्या उन लोगों से यह कहा जा सकता है कि यार तुमने पिछले महीने तो अपनी परचेस करी थी, इस महीने तुमने 2 काम करने हैं। पहला काम, एक तो तुम्हें अपनी परचेस करनी है और दूसरा काम तुम्हें अपने अलावा कम से कम अपनी टीम में 2 लोगों को कंसिस्टेंसी करानी है या 2 ज्वाइनिंग्स करानी है कंसिस्टेंसी के साथ। अब आप कहोगे मतलब ये है कि अगर पिछले महीने 40 लोगों ने 100 पीवी की परचेस करी थी, ये आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, मान लो 40 × 100 हो गया 4000 पीवी आपने पिछले महीने अपनी टीम में बिल्ड किया होगा। अब अगर उन 40 लोगों में से हर व्यक्ति को ट्रैक करके हम 2-2 ज्वाइनिंग्स का टारगेट भी दे रहे हैं या 2-2 कंसिस्टेंसी का टारगेट भी दे रहे हैं, तो यहां हम सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी ही परचेस कर ले वही बहुत है। वो कहेंगे यार इन्होंने मुझे 2 ज्वाइनिंग कराने के लिए बोला है, मैं अपनी ही कर लूं वही बहुत है। तो शायद उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो एक भी ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे यार 2 ज्वाइनिंग तो मैंने पहले हफ्ते में करा दी, एक काम करता हूं अभी और पूरा महीना पड़ा है, अभी 4 ज्वाइनिंग और करा देता हूं, हो सकता है वो 6 करा दें उस महीने में। हो सकता है, यस और नो? कुछ ऐसे होंगे जो 2 कराएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 1 ही कराएंगे। लेकिन अगर मैंने आपको अभी कहा कि उस व्यक्ति के अलावा वो 2-2 ज्वाइनिंग और करा रहा है, अगर मैं कहता हूं ऑन एन एवरेज आप 2 भी ना मानो, मैं ये मान के चलता हूं कि ऑन एन एवरेज इनमें से हर व्यक्ति के थ्रू या हर व्यक्ति के हिसाब से 1-1 ज्वाइनिंग भी हुई या 1-1 कंसिस्टेंसी भी और हुई, राइट? तो 40 लोगों की जगह इस महीने आपकी टीम में 80 कंसिस्टेंसी हो सकती है मिनिमम या नहीं? यस और नो? यानी कि अगर पिछले महीने 4000 पीवी हुआ था और अगर ऑन एन एवरेज आप 100 पीवी को लेके चल रहे हो, तो 4000 पीवी जो पिछले महीने हुआ था वो इस महीने 8000 पीवी में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। और अगर हर महीना मंथ ऑन मंथ मैं सिर्फ उन लोगों को ट्रैक करूं जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या उनके थ्रू मंथ ऑन मंथ में अपने वॉल्यूम्स को, अपने पीवी को डबल कर सकता हूं या नहीं कर सकता? ये अगले महीने 8000 होगा तो उसके अगले महीने ये 16000 भी हो सकता है, उसके अगले महीने 32000 भी हो सकता है, जस्ट बाय ट्रैकिंग द पीपल दोज हु आर एक्टिव, और उनके साथ अपने टारगेट्स को डिफाइन करके आप चल रहे हो और अपने बिजनेस को बड़ा बना रहे हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कोर टीम को आइडेंटिफाई करो। कोर टीम को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ, जैसे कि मैंने कहा, लीड बाय एग्जांपल वो करिए जो आप लोगों से कराना चाहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद सिस्टम को फॉलो करें, और दूसरी चीज आप अपनी टीम को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। देखिए, सेल्फ डिपेंडेंट, ऑब्वियसली हम सुबह से इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि अपनी टीम को इंडिपेंडेंट बनाओ। एक नए व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास ज्वाइनिंग के 3 महीने बाद नहीं दिलाया जाता।
एक नए व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास पहले दिन से दिलाया जा सकता है जिस टाइम उसका फॉर्म साइन हो रहा होता है। अब मान लीजिए मैंने आपको ज्वाइन कराया और मैंने बोला यार आप कुछ मत करो, मैं आपका फॉर्म भर देता हूं, आपका डैफ, आपका केवाईसी मैं कंप्लीट कर देता हूं, आप प्रोडक्ट ले लो, सारा काम हो गया, अब आप आराम से बैठो। मैं अगर आपका फॉर्म भर रहा हूं और आपको यह नहीं पता कि फॉर्म कैसे भरा गया, तो कल को क्या आप जाकर किसी नए व्यक्ति को फॉर्म भरना सिखा सकते हो? नो। सो मेक योर टीम सेल्फ डिपेंडेंट। अपने टीम के अंदर लोगों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं। डिफाइन योर गोल्स, अपने गोल्स डिफाइन करिए और अपनी टीम के गोल्स को डिफाइन करिए। यहां कितने लोग गोल सेट करते हैं अपना? क्या आपके नेटवर्क में लोगों का गोल भी सेट होता है? यस और नो? राइट। नाउ एक गोल है मेरा, मान के चलो मैं ये चाहता हूं कि यार 1 साल में मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। अब 11 महीने में कुछ ना करूं और सोचो यार 11 महीने बाद देखेंगे, 12वें महीने में जब आने तो दो, 1 साल पूरा होने तो दो, और 12वें महीने में ताबड़तोड़ काम करूं और सोचूं कि एक महीने के अंदर 1 लाख हो जाए। क्या हो सकता है? नहीं। तो गोल को डिफाइन करने के बाद यह बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल को टुकड़ों में बांट दो। आप में से कितने लोगों ने हाथी देखा है? क्या आप हाथी को एक बारी में खा सकते हो? अब बहुत से लोग कहेंगे यार मैं वेजिटेरियन हूं, मेरे से ऐसी बातें मत करो, मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो। बट मान लो अगर आपको पूरा हाथी खाना है, तो क्या आप एक बारी में हाथी खा सकते हो? कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? टुकड़ों में, छोटा छोटा। कहने का मतलब अब क्या मतलब एक्चुअल में नहीं खाना भाई। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। बहुत से लोग कह रहे हैं और क्या हाथी खाने की बातें कर रहा है यार, हमने कभी नहीं खाया हाथी, हम तो अंडा भी नहीं खाते। बट अगर मुझे कोई भी गोल अचीव करना है और उस गोल को मैं अचीव करना चाहता हूं आसानी से, तो उस गोल को टारगेट्स में बांटना बहुत जरूरी है। आपको अपनी टीम के साथ मंथली टारगेट डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि मेरी टीम के अंदर हर महीना मैंने कितना पीवी करना है। आप में से कितने लोग मंथली टारगेट लेके चलते हो अपने लिए और अपनी टीम के लिए? वेरी गुड। उस मंथली टारगेट को रिव्यू करते हो? रिव्यू। अच्छा, री का मतलब क्या होता है और व्यू का मतलब क्या होता है? तो अपने नेटवर्क को दोबारा 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 देखना, यह देखना कि महीने के शुरू में जो प्लान हुआ है और महीने के आखिरी में जो काम हुआ है उसमें अंतर है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मंथ एंड क्लोजिंग में ना हम बड़ी टेंशन में होते हैं। आप में से बहुत से लोग मंथ एंड क्लोजिंग में कई बार फोन भी नहीं उठाते होंगे किसी का कि यार अभी रुक जा, 4 दिन अभी रुक जा, अभी आराम से बात करेंगे, अभी ये मंथ एंड क्लोज हो जाने दे, टेंशन बहुत है कहीं मेरा लेवल ना रह जाए। पूरे महीने नीचे देखते रहे लेग में, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, और साइड में देखना भूल गए और पता चला महीने में आखिरी 4 दिन रह गए, नीचे तो लेवल मेंटेन हो गया नीचे वाले का, लेकिन अपना साइड मेंटेन नहीं हुआ। या कई बार ऐसा भी होता है कि महीना खत्म हो जाता है और 25 पीवी से या 100 पीवी से 200 पीवी से लोगों के लेवल अचीव होने रह जाते हैं। होता है कि नहीं? यस और नो? आई डोंट नो क्यों होता है ये, बट आज मैं आपसे यहां पर एक चीज के ऊपर बात करूंगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये ऐसा कुछ देखा है आपने कभी पहले? ये ध्यान से देखो। नहीं, लाइट नहीं गई, मैंने बंद करा है। अब आप ये बताओ कि इन दोनों पिक्चर्स में कितने डिफरेंस हैं? 4 और 7। ओके, और कुछ बताओ। आप में से कोई एक आदमी, कोई एक, वो बोल दो जो मैं सुनना चाहता हूं। मैं बताया क्या सुनना चाहता हूं आपसे? मैं आपसे यह सुनना चाहता हूं कि सर एक बार खोलो तो सही दोबारा, अभी पूरा नहीं देखा, और कोई नहीं बोल रहा। देख लिया, देख लिया, हो गया, एक बार देखने से हो गया। और आप क्या कर रहे हो? वो बोल रहे हैं इतने कॉन्फिडेंटली 7,
मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ इस पिक्चर की बोली लग रही है 7, 8, 9, बोली नहीं लगानी भाई। आप वही कर रहे हो जो हम करते हैं अपने नेटवर्क में। महीने के शुरू में टारगेट डिफाइन करते हैं और फिर आराम से बैठ जाते हैं, हो जाएगा। अरे इस महीने तो ये लेग एलओबी पक्की, मेरा दिल कह रहा है, देख यहां से आवाज आ रही है, इस बार तू देख। इस बार देखियो भाई, ये कमाल कर देगा ये वाला बंदा, देख तू देख। इस बार तो मैंने उसको भर दिया पूरा बच्चे से। अब पता चला महीना खत्म, वो लेग भी खत्म। आप कहोगे कर ही दिया इसने कमाल। ऐसा होता है, यस और नो? और महीने के आखिरी में आप कहते हो अब करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। भाई महीने के आखिरी में अब पछतावा हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महीने के आखिरी में कुछ नहीं होता, जो होता है महीने के बीच में होता है या महीने के शुरू में होता है। आप महीने के शुरू में टारगेट डिफाइन कर लो, फिर आप गेस करो। अंदाजे में जिंदगी नहीं चलती, अंदाजे में ना ब्लंडर होते हैं, ब्लंडर। मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहां सुनाना चाहूंगा, कि आप लोग सुनना चाहोगे, यस और नो? ना बोलते तो भी सुनाता। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो बहरा था, मतलब वो सुन नहीं पाता था। तो अपने किसी दोस्त को देखने गया। अब उसके घर वालों ने कहा कि यार तू अपनी कान की मशीन तो ले जा। तो उसने कहा कान की मशीन पता नहीं कहाँ रखी थी, वो मिल नहीं रही, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। तो घर वालों ने बोला यार तू बिना कान की मशीन लगाए जाएगा, तू क्या बात कर पाएगा? वो तेरे से बात करेगा, तू कैसे और पूछेगा उससे, हालचाल कैसे पूछेगा? तो उसने कहा मैं अंदाजे से पूछ लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो घर वालों ने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। अब ये व्यक्ति अपने दोस्त को देखने पहुंचा। अब क्योंकि इसको सुनाई नहीं देता था, तो ये घर जाके इसने कहा कि और भाई क्या हालचाल। आपको पता है जिनको कम सुनाई देता है वो खुद थोड़ा तेज बोलते हैं। उसने कहा बस मरने वाले हैं, और क्या हालचाल। तो इसने होठ हिलते हुए उसको लगे, इसने अंदाजा लगा लिया, अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जो दोस्त था वो गुस्से में आ गया, वो कहता यार ये कैसा आदमी है, ऐसे मजे लेने आए। अब इसने अगला सवाल करा उसी पहले वाले सवाल के अंदाजे पे। इसने कहा और कौन से डॉक्टर से इलाज चल रहा है? दोस्त ने कहा यमराज से चल रहा है। उसने कहा चलो बढ़िया है, उनसे बढ़िया और कौन हो सकता है तुम्हारा इलाज करने के लिए। डॉक्टर को और गुस्सा आ गया, सॉरी सामने वाले व्यक्ति को और गुस्सा आ गया। तो इसने दोबारा एक सवाल करा, उसने बताओ और बताओ खाने में क्या खा रहे हो? तो दोस्त ने कहा पत्थर खा रहा हूं। तो कहता बढ़िया खाते रहो, उससे लाइट खाना और कोई नहीं हो सकता। तो वहां उस व्यक्ति की पिटाई हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये देखो, अंदाजे में दुनिया नहीं चलती। आप में से कितने लोग बचपन में छोटे थे? अच्छा सॉरी, बचपन में सब छोटे होते हैं। जब आप स्कूल जाते थे तो आपके फाइनल एग्जाम कब होते थे? मार्च या अप्रैल, राइट? अच्छा पूरे साल स्कूल में कुछ प्रतिस्पर्धा, कोई एक्टिविटी कुछ होता था कि नहीं होता था? क्या होता था? मारना। देखो क्वार्टरली एग्जाम होता था, यस और नो? बाई एनुअल एग्जाम होता था, मंथली टेस्ट होता था, वीकली टेस्ट होता था, यूनिट टेस्ट होता था। क्यों होता था? ताकि आप साल के आखिरी में माँ बाप को सरप्राइज ना दे दो। उस तरीके के सरप्राइज किसी को अच्छे नहीं लगते, है ना? तो क्या आप चाहते हो आपका नेटवर्क भी आपको महीने के आखिरी में सरप्राइज दे दे, साल के आखिरी में? नो। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिव्यू करना बहुत जरूरी है। अब हम रिव्यू क्या है वो समझते हैं। पहले एक काम करो, मैं आप सबको ये काम दे रहा हूं, एक व्यक्ति नोट करो और बाकी लोग उसे सजेशन दो कि कितने डिफरेंस है। चलो देखो, अब ये एक्टिविटी आप लोग करो, एज ए टीम करो, हर टेबल पे करो, जो पीछे हैं वो अलग से कर सकते हैं। टोटल कितने डिफरेंस है दोनों पिक्चर्स में नोट करो। पूछ रहा हूं, अभी पूछ रहा हूं, पहले आप देख लो, दोबारा देख लो। अच्छा कितने लोग बोलते हैं 7? वो दोबारा देखो,
कितने लोग बोलते हैं 8? वो दोबारा देखो। 9 वाले भी दोबारा देखो। 10 वाले बस और मत देखो। देखो कितने हैं। अच्छा, अब आप बैठ जाओ, मैं बताता हूं। जस्ट सिट डाउन। पहला डिफरेंस चिड़िया, दूसरा सूरज, तीसरा फूल के बीच का डिजाइन, चौथा इसकी स्माइल, पांचवा थोड़ी के नीचे का निशान, छठा इसका हाथ, सातवां फूल की टहनी, आठवां घास, नौवां इसकी पूंछ और 10वां इसका पैर। बस 10 ही है बस। आप कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप आधा घंटा और देखो तो 11वां भी निकाल लो। बट मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या पहली बारी में या एक बारी में पिक्चर क्लियर हो गई? आपको पिक्चर क्लियर कब हुई? जब आपने अपने नेटवर्क को दोबारा रिव्यू किया कि मैंने प्लानिंग क्या करी है महीने के शुरू में और अभी तक कितना काम हुआ है। जब आप ये दोबारा रिव्यू करते हो, रिव्यू करते हो, तो आपको अपने नेटवर्क की पिक्चर क्लियर होती जाती है। देखो, रिव्यू के फायदे क्या हैं? रिव्यू का सबसे पहला फायदा क्या है? आपको आपके नेटवर्क की एक्चुअल सिचुएशन पता लगती है। एक्चुअल सिचुएशन मतलब कि मैंने अपने टीम के साथ महीने के शुरू में क्या प्लानिंग करी थी, इस बार कितना पीवी होगा हमारे टीम में या कितने अचीवर्स होंगे, आज 12 तारीख हो गई, आज तक कितना काम हुआ है, या आज 15 तारीख हो गई, आज तक कितना काम हुआ है, कितनी ज्वाइनिंग्स अभी हुई हैं। या मान लो मेरी टीम में अगर कोई व्यक्ति ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है किसी को इस महीने और उसको 2001 पीवी करना है, लेकिन उसने अभी तक 501 पीवी किया है, तो इसका मतलब अभी और 1500 या 2000 पीवी और करना बाकी है। यस और नो? तो वो अगले 15 दिन में करना है। काम हो रहा है या नहीं हो रहा टीम में, यह आपको महीने के आखिरी में पता नहीं चलेगा, यह आपको महीने के बीच में, महीने के दौरान आपको अपने नेटवर्क में रिव्यू करना है। ये सारी चीजें आप सीखते हो। अभी मैं आपको सिर्फ एक ट्रेलर दे रहा हूं, अभी मैं आपको डिटेल में कुछ नहीं बता रहा हूं। रिव्यू कैसे करना है वो नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उसके लिए आपको वीएलसी अटेंड करनी होगी। बट जमीनी हकीकत का और प्लानिंग के बीच का अंतर आपको समझ में आता है, वरना महीने के आखिरी में कुछ नहीं होता। मुझे एक बार एक व्यक्ति मिला, कहता है सर मैं 1 साल में ना आग लगा दूंगा वेस्टीज में। मैंने कहा क्या करोगे? कह रहा देखना मेरा लेवल क्या होगा। 1 साल बाद मिला मुझे, मैंने कहा हाँ जी 1 साल हो गया सर, कहाँ थे आप, कुछ किया आपने 1 साल में आग लगाई? तो कहता है सर क्या बताऊं, दिसंबर में ज्वाइन किया था, जनवरी में ठंड बहुत थी, फरवरी में कमर कसी थी काम करने के लिए, मार्च में होली आ गई, फिर अप्रैल में ऑफिस में बहुत काम था, फिर मई जून जुलाई 3 महीने लू के थपेड़े ऐसे पड़े कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। अगस्त और सितंबर 2 महीने धुआंधार बारिश हो गई, अक्टूबर में दशहरा आ गया, फिर धनतेरस आ गई, फिर दिवाली आ गई, फिर ईद आ गई, फिर क्रिसमस आ गई, और ये सब निपटाते हुए आज फिर दिसंबर आ गया और आज फिर मैं आपके सामने आ गया सर, लेकिन इस साल तो मैं आग लगा दूंगा। तो पूरा साल निकल जाता है और पूरी जिंदगी निकल जाती है भाई, और ऐसे ही पूरा महीना निकल जाता है कि ये आ गया, फिर वो आ गया, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कब पूरा साल निकल गया। तो चीजें होती रहेंगी, आप चीजों को रोक नहीं सकते हो। बारिश भी होगी, कोरोना भी लगेगा, लॉकडाउन भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो मुझे अचीव करना है वो मैं करके रहूंगा डिस्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस। ये याद रखना, चैलेंजेस के अभाव में कोई सफल नहीं होता, चैलेंजेस के होते हुए, रहते हुए, उनका सामना करते हुए एक व्यक्ति सफल होता है, इसलिए उसका सम्मान होता है, राइट। सो यू विल नो द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ नेटवर्क। आपको अपने डाउनलाइन की एबिलिटी पता लगती है कि किसमें क्या क्षमता है, मेरी टीम में किसमें क्या क्वालिटी है, और लोगों की क्षमता पहचानना ही एक अपलाइन का काम है। एक अपलाइन एक जोहरी होता है। 2 काम होते हैं लीडर के, 2 काम। पहला, अपनी टीम में हीरो को तलाशना, और दूसरा काम होता है उन तलाशे हुए हीरो को तराशना। तलाशना और तराशना, ये 2 काम आपको रेगुलर करने हैं। और हो सकता है डाउनलाइन को अपनी क्षमता ना पता हो,
हनुमान जी के बारे में सब जानते हैं? यस और नो? अच्छा, हनुमान जी को ना अपनी क्षमताओं के बारे में नहीं पता था, उन्हें अपनी क्षमताओं का आभास नहीं था। तो उनकी क्षमताओं का आभास दिलाने वाले कौन थे उनको? जामवंत जी। रामायण अगर आपने पढ़ी हो, देखी हो, सुनी हो, तो जामवंत और हनुमान जी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो इनका रिश्ता है ना, वो ही एक अपलाइन और डाउनलाइन का होता है। हर अपलाइन एक जामवंत है और हर डाउनलाइन एक हनुमान है। आपको अपने डाउनलाइन में छुपी हुई उस क्षमता को पहचानना है कि इस व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटी है। और ये आप कब कर पाओगे? जब आप अपने नेटवर्क में रिव्यू करोगे। तीसरी चीज, आपके नेटवर्क के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपके लोग कनेक्टेड रहते हैं, आपसे जुड़े हुए रहते हैं, आपकी टीम में क्राइसिस मैनेज होता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। आप मेरे डाउनलाइन में हो, आप में से कोई भी एक व्यक्ति, फॉर एग्जांपल यू, राइट। इस महीने आपने 3000 पीवी करना था, या मान लो 10,000 पीवी आपने करना था, और महीने के शुरू में हमारी बात हुई और फिर मैंने आपको पूरे महीने कॉल नहीं किया। महीने के आखिरी में जब पता चला तो मैंने देखा 10,000 क्या 2,000 पीवी भी नहीं हुआ इस टीम में। और जब मैंने आपको कॉल किया तो पता चला कि यार आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से आप काम नहीं कर पा रहे थे, आप अपने फ़ोन पे अवेलेबल नहीं थे, या मान लो आपके घर में शादी थी या कोई फंक्शन था, जिस वजह से इस महीने आपने अपने नेटवर्क पे ध्यान नहीं दिया और वो 10,000 पीवी होना रह गया। ऐसा होता है कई बार, यस और नो? ना, ये आपको, अगर मैं महीने के शुरू में या बीच में आपके टच में रहता तो शायद मैं कनेक्टेड रहता और मुझे पता चल जाता कि यार ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इनकी टीम में पर्सनली जाके टाइम दूंगा, या ये इंश्योर करूंगा कि जो इनसे टारगेट होना था वो मैं मदद करूं इनके नेटवर्क को बिल्ड करने में, ताकि इनका और मेरा दोनों का टारगेट अचीव हो। ये तभी होता है जब आप अपने नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहते हो, जब आप अपने नेटवर्क के साथ रिव्यू करते हो। तो ये रिव्यू का सबसे बड़ा फायदा है। और नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, ये आप आइडेंटिफाई कब कर पाओगे? जब आप अपने नेटवर्क में रिव्यू करोगे। कई बार होता है टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे ही डिमोटिवेट होकर बैठे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा, तो शायद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो किसी एक चीज से डिमोटिवेट होकर बैठा है। और कई लोग तो सिर्फ अपलाइन के कॉल करने का इंतजार कर रहे होते हैं कि अपलाइन फोन करे और हम अपना सर अपलाइन के कंधे पे रखें और अपलाइन को अपनी दास्तान सुनाएं, लेकिन अपलाइन का फोन ही नहीं आया। एट द एंड ऑफ द डे हम ये वेट ना करें कि डाउनलाइन को कुछ चाहिए होगा तो वो हमें फोन करेगा। एज ए लीडर आपको डाउनलाइन के कॉल करने का वेट नहीं करना। एज ए लीडर आपको खुद डाउनलाइन को फोन करना है कि यार काम कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही काम करने में, क्या सपोर्ट चाहिए मेरी तरफ से, डू लेट मी नो। और ये हमारे अंदर कब होगी चीज? जब हम अपने अंदर से ईगो निकाल देंगे। ईगो जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अच्छा, डाउनलाइन ने मेरा फोन नहीं उठाया, अब इसका ऑन उसका तो नंबर ही ब्लॉक कर दूंगा। लोग कहते हैं सर लोग फोन नहीं उठाते तो मैसेज कर दो, प्रॉब्लम क्या है? जस्ट कीप दैट ईगो अवे। नेटवर्क में, बिजनेस में ईगो का कोई काम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नेटवर्क के टच में रहे, जहां पर भी उन्हें सपोर्ट चाहिए हो वो सपोर्ट आप उन्हें प्रोवाइड करें, नीड बेस्ड सपोर्ट। और अपने नेटवर्क के अंदर पोटेंशियल लीडर को आइडेंटिफाई करें। राइट नाउ मैं इस सर्कल के ऊपर बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप अपने नेटवर्क को एनालाइज कर रहे होते हैं, जब आप अपने नेटवर्क के टच में होते हैं, तो होता क्या है कि एक सिंगल लेग में कई बार आपको छोटे छोटे अलग अलग नेटवर्क्स मिलते हैं। एंड आई थिंक ये आप मेरी बात समझ रहे होंगे अगर आपने अपने नेटवर्क को अभी तक एनालाइज किया है कि आपके अलग अलग नेटवर्क की जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग होती है। कुछ नेटवर्क ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कम लोग होते हैं और वहां पर बिजनेस भी ज्यादा नहीं होता, वो आपकी सबसे वीक लेग है, जहां पर लोग भी बहुत कम है, पीवी भी ज्यादा नहीं है। अगर उस एक लेग को आप आगे बढ़ाना चाहते हो या अगर उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई मेरी बहुत वीक लेग है, मैं चाहता हूं ये लेग स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उस लेग के अंदर मुझे एक्टिविटीज को बढ़ाना पड़ेगा। इंटेंसिफाई योर एक्टिविटीज। अगले 1 महीने डटकर ये काम करो कि वहां पर मीटिंग्स रेगुलर होनी चाहिए, वहां पर रेगुलर होम मीटिंग्स होनी चाहिए, 1-to-1 मीटिंग्स होनी चाहिए, कोर ग्रुप मीटिंग्स होनी चाहिए, जहां पर मैं लोगों को प्लान देना सिखाऊं। क्योंकि जितना ज्यादा आप उस टीम में मीटिंग्स करोगे उतना ज्यादा उस टीम को आप आने वाले 1 से 2 महीने में स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। फिर कुछ नेटवर्क ऐसे होते हैं जहां पे लोग कम होते हैं
लेकिन वहां पर पीवी ज्यादा हो रहा होता है। आई थिंक ऐसी भी आपकी टीम्स होंगी जहां पर कम लोगों में ज्यादा बिजनेस आपको आता हुआ नजर आता है। होती हैं ऐसी टीम्स, यस और नो? तो ऐसी टीम्स के अंदर हमने क्या करना है, रिक्रूटमेंट पे जोर देना है, रिक्रूटमेंट बढ़ाना है कि जब लोग और ज्यादा हो जाएंगे इस टीम में तो ऑब्वियसली बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि ये टीम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज फॉलो कर रही है या गुड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है जिसके करके कम लोगों में भी ज्यादा सेल है। तो अगर लोग ज्यादा हो जाएंगे इस टीम में तो सेल अपने आप बढ़ जाएगी, राइट? देन कम्स एक और तरीके का नेटवर्क जहां पर लोग ज्यादा हैं लेकिन वहां पर सेल कम है, यानी कि वहां पर बिजनेस कम है। ऐसे नेटवर्क के अंदर हमने एक चीज के ऊपर फोकस करना है, रीपर्चेज और कंसिस्टेंसी को कैसे बढ़ाया जाए। रीपर्चेज और कंसिस्टेंसी को प्रमोट करना है, लोगों को कंसिस्टेंसी के फायदे बताने हैं, परचेस के फायदे बताने हैं, और उसको पीवी को, ओवरऑल प्रोडक्ट कंजम्पशन को बढ़ाने पे ध्यान देना है। एंड फाइनली एक ऐसा नेटवर्क जहां पर लोग भी ज्यादा हैं और जहां पर पीवी भी आपका अच्छा जनरेट हो रहा है, दैट इज ऑलवेज अ हेल्दियर नेटवर्क, राइट? तो यहां पर ये अलग अलग तरीके की आपकी टीम्स होती हैं, अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स होते हैं, और इन नेटवर्क्स को एनालाइज करना ये आपके लिए तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने नेटवर्क के साथ रिव्यू करते हैं। सीधे शब्दों में मैं कहूं कि टीम के टच में रहो। पोटेंशियल लीडर कौन है, अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो किसके थ्रू बढ़ रहा है वो जानने की कोशिश करो। अगर बिजनेस कम हो रहा है तो ये जानने की कोशिश करो कि कम क्यों हो रहा है। मतलब हमने 1000 पीवी करना था फॉर एग्जांपल, लेकिन हुआ सिर्फ 800 पीवी है, तो वो 200 पीवी जो नहीं आया वो कहां से नहीं आया वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। जब आप ये करोगे देन यू विल नो कि किसको सपोर्ट करना है, और जो अच्छा काम कर रहा है उसे अप्रिशिएट करो, और उसको क्या सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से वो उससे फाइंड आउट करने की कोशिश करो। क्योंकि सपोर्ट के बारे में मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, सपोर्ट हैज टू बी नीड बेस्ड, कि नेटवर्क में किसको किस चीज की जरूरत है, आपको उसे वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है, राइट? अभी तक समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो जिनको आ रहा है वो एक बार ताली बजाओ। भाई मुझे लगता है कॉफी वॉफी पिला देनी चाहिए आप लोगों को भी। सर डू वी हैव अ लाइक जस्ट वांटेड टू चेक, वी हैव अ कॉफी रेडी राइट नाउ, है ना? तो क्या आप एक 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहोगे, टी ब्रेक? एक बार चेक कर लो, पता चले बाहर रेडी ना हो और हम लोग ब्रेक ले लें। क्योंकि कई बार ना आज आई डोंट नो बहुत टाइम बाद हम लोग ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं, तो सारी चीजें अगर मैं एक साथ बता दूंगा तो वो भी ओवरफ्लो ना हो जाए। सो अभी हम एक 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, और अभी हो रहे हैं 12:02। तो 12:17 पे ठीक 15 मिनट बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे। सो प्लीज हैव योर टी कॉफी। थैंक यू एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू।